जब हम डेवलपमेंट या विकास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है ना, तेज गाड़ियां और खूब सारा पैसा। पर क्या बात बस इतनी सी है या फिर विकास का कोई और गहरा मतलब भी है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या दिख रहा है? ये प्रगति के मतलब प्रोग्रेस के दो अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ तो है चमक दमक और दूसरी तरफ मेहनत, शायद थोड़ी मजबूरी भी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो तरक्की की कहानी है, इसमें हीरो कौन है और इसकी असली कीमत चुका कौन रहा है? तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और खोदते हैं। देखिए, सच तो ये है कि एक अच्छी जिंदगी की चाहत या कह लीजिए कि आगे बढ़ने की इच्छा, ये हम सब में होती है ना? और यही वो चाहत है जो हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर देश के बड़े बड़े गोल्स तक सब कुछ तय करती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बहुत ही बेसिक सी इंसानी ख्वाहिश है, एक बेहतर कल की उम्मीद। इसी उम्मीद पर आप देखिए डेवलपमेंट की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। हर कोई चाहता है कि उसका और उसके परिवार का भविष्य सेफ हो, सिक्योर हो। और ज्यादातर होता क्या है? डेवलपमेंट को नापने का सबसे कॉमन तरीका पैसा बन जाता है। मतलब जिस देश की एवरेज इनकम ज्यादा, वो देश उतना ज्यादा डेवलप्ड। सिंपल। पर क्या कहानी सच में इतनी सीधी है? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है, जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि एक इंसान की तरक्की दूसरे के लिए मुसीबत भी बन सकती है। हाँ, मतलब डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। यहाँ पर देखिए, डेवलपमेंट के दो अलग अलग मतलब आपस में टकरा रहे हैं। एक तरफ है भूमिहीन मजदूर, वो क्या चाहेगा? उसे ज्यादा दिन काम मिले और अच्छी दिहाड़ी मिले, ठीक? और दूसरी तरफ है एक अमीर किसान, उसकी क्या ख्वाहिश है? फसल का दाम ऊंचा मिले और मजदूर सस्ते मिले। अब आप ही देखिए, दोनों के गोल तो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये एक बहुत पावरफुल बात है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो दूसरे के लिए बर्बादी हो। ये हमें बताता है कि प्रोग्रेस का रास्ता कोई सीधी सड़क नहीं है, इसमें अक्सर टकराव छुपे होते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर डैम बना है, उसे ही ले लीजिए। शहरों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए वो क्या लेकर आया? बिजली और पानी, मतलब डेवलपमेंट। लेकिन उन हजारों आदिवासी लोगों का क्या, जिनके घर, खेत, जंगल सब कुछ हमेशा के लिए पानी में डूब गया? उनके लिए तो ये तबाही थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए इस परिभाषा को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, सिर्फ पैसे से आगे बढ़कर सोचते हैं। इनकम के अलावा भी तो बहुत कुछ है जो हमारी जिंदगी को अच्छा बनाता है। जैसे सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो, आज़ादी हो, सिक्योरिटी हो, लोग एक दूसरे की इज्जत करें। जरा सोचिए, कोई ऐसी नौकरी क्यों करेगा जहां पैसा तो बहुत है पर न तो कोई रिस्पेक्ट है और न ही सेफ्टी की कोई गारंटी। और यही बात इस आइडिया को और पक्का करती है कि एक अच्छी जिंदगी उन चीजों से बनती है जिन्हें आप खरीद नहीं सकते, है ना? दोस्ती, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये सब किसी भी महंगी चीज से कहीं ज्यादा कीमती हैं। ओके, तो अब आते हैं उस पैमाने पर जिसका इस्तेमाल डेवलपमेंट मतलब पैसा वाली सोच को जस्टिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा होता है, और वो है एवरेज इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम। तो ये पर कैपिटा इनकम है क्या? बेसिकली देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल आबादी से डिवाइड कर दो। इसे समझना जरूरी है क्योंकि दुनिया भर के देश इसी से एक दूसरे के डेवलपमेंट को कंपेयर करते हैं। कह सकते हैं कि ये देश की इकोनॉमिक हेल्थ का एक थर्मोमीटर है। अब यहाँ देखिए एवरेज का पूरा खेल। दोनों कंट्रीज, कंट्री ए और कंट्री बी, दोनों की एवरेज इनकम कितनी है? 10,000, बिल्कुल बराबर। पर क्या ये दोनों एक जैसे डेवलप्ड हैं? जरा ध्यान से देखिए। कंट्री ए में इनकम लगभग बराबर बंटी हुई है, लेकिन कंट्री बी में ज्यादातर लोग बहुत गरीब हैं और सारी की सारी दौलत बस एक आदमी के पास है। तो सवाल ये है कि अगर रहने का मौका मिले तो कौन से देश में रहना चाहेंगे, ए में या बी में? शायद ज्यादातर लोग कंट्री ए ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां भले कोई सुपर रिच न हो पर गरीबी और गैर बराबरी बहुत कम है। तो इससे क्या पता चलता है कि एवरेज से ज्यादा जरूरी ये है कि पैसा बंटा कैसे है। चलिए एवरेज इनकम के इस चक्कर को अब इंडिया के एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम 3 स्टेट्स की कहानी देखेंगे।
तो अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की औसत कमाई देखें तो क्या लगता है? हरियाणा टॉप पर है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड, और बिहार सबसे नीचे। लेकिन असली कहानी तो अब सामने आएगी। ये नंबर्स देखिए। इनकम कम होने के बाद भी केरला में हेल्थ और एजुकेशन के मामले में हालात हरियाणा से कहीं बेहतर हैं। केरला में बच्चों की मौत की दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है और पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज यानी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। तो केरल का ये एग्जाम्पल क्या साबित करता है? यही कि सिर्फ पैसा क्वालिटी ऑफ लाइफ का पैमाना नहीं हो सकता। सोचिए, जेब में रखा पैसा आपको पोल्यूशन फ्री हवा या बिना मिलावट की दवाएं नहीं खरीद कर दे सकता, है ना? इन चीजों के लिए तो मिलकर कोशिश करनी पड़ती है। तो हमने क्या देखा अब तक कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है और एवरेज इनकम भी पूरी कहानी नहीं बताती। तो फिर सवाल वही है, एक अच्छी जिंदगी और डेवलपमेंट का असली मतलब क्या है? चलिए इन सारी बातों को अब जोड़कर देखते हैं। ये जो तस्वीर है ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। अगर तरक्की की ये ऊंची ऊंची इमारतें कुछ लोगों की गरीबी की बुनियाद पर खड़ी हैं, तो क्या हम इसे सच में डेवलपमेंट कह सकते हैं? आखिर ये डेवलपमेंट है किसके लिए? तो चलिए हम इस चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। विकास का, डेवलपमेंट का असली मकसद क्या होना चाहिए? कुछ गिने चुने लोगों का फायदा या फिर सबका भला? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।